दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद शर्मा। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा हूं जिसको लेकर देश की राजधानी दिल्ली में भी हाहाकार मचा है। जी हां, जल की सप्लाई को लेकर दिल्ली और हरियाणा के बीच ठनी है। हिमाचल प्रदेश से पानी मांगा गया, हरियाणा ने भी पानी दिया, दिल्ली ने कहा, हरियाणा ने रोक लिया। और दिल्ली की जो मंत्री आतिशी हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने एक तरीके से हरियाणा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वह कर रहा हूँ नोएडा शहर पर। देश की राजधानी से सटी इस नोएडा शहर में हम यमुना के पानी को इतने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि नोएडा में जल संकट कहीं नज़र नहीं आता। TDS की मात्रा भी धीरे धीरे कम हो रही है, गंगा जल भी मिक्स होकर पानी सप्लाई हो रहा है। तो आज हमने नोएडा प्राधिकरण के एक ऐसे रेनीवेल का मुआयना किया जहां से यमुना के जल को रेनीवेल के जरिए लाकर और उसको नोएडा शहर के विभिन्न सेक्टरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर आप ओखला बैराज की तरफ से आ रहे हैं तो महामाया फ्लाईओवर के नीचे एक पेट्रोल पंप के साथ सटा हुआ है नोएडा का रेनीवेल नंबर 1। और इस रेनीवेल नंबर 1 में जाकर हमने नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक जल के साथ चर्चा की। सुनिए क्या है ये चर्चा, ये आपके साथ हम चलते हैं उस रेनीवेल पर। जब दिल्ली में पानी की हाहाकार हो और खोड़ा कॉलोनी में 350 रुपये में 1000 लीटर की पानी की टंकी भरी जा रही हो, ऐसे समय में नोएडा शहर में पानी की किल्लत नहीं है। पानी की क्वालिटी में सुधार किया जा रहा है और कैसे पानी को यहाँ पर सहेज कर रखा जा रहा है, कैसे यमुना के पानी का रेनीवेल के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले हम बात करते हैं नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक जल RP सिंह जी से, और उसके बाद हम आपको रेनीवेल की सैर कराते हैं, कैसे रेनीवेल काम करता है। RP सिंह जी के साथ हम बात करेंगे। RP सिंह जी नमस्कार, noedaखबर.com पर। नमस्कार। ये बताइए कि नोएडा शहर में यमुना के किनारे जो रेनीवेल बने हैं और किस तरीके से वाटर मैनेजमेंट नोएडा का हो रहा है जिससे नोएडा को पानी की किल्लत झेलनी नहीं पड़ रही है। देखिए, पानी के लिए हम लोगों ने पिछले 3 सालों में लगातार इनोवेशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन तीनों पे इस पे त्वरित गति से कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारी नोएडा की जो वाटर डिमांड है वो करीब 406 से 410 mld पर डे है जी। और नोएडा का जो ग्राउंड वाटर है उसका पानी बहुत ही खारा है, TDS है, बस 1500 है। जी जी। तो हम लोगों ने कोशिश ये करी कि इस खारे पानी को कैसे सबसे कम यूज़ करें, और हमको आज की डेट में 240 mld गंगा जल भी मिल जाता है। पर डे की 240 mld गंगा जल है, लेकिन जो हमारे कामधेनु जैसे जो संसाधन थे जी जी। वो रेनीवेल थे। रेनीवेल की थ्योरी ये यमुना बैंक पे हमारे पहले 1980 से ऑनवर्ड जो रेनीवेल बनाए गए, जी जी, उसमें 8 रेनीवेल थे, जो वर्तमान में पिछले 10 सालों से 5 रेनीवेल बंद पड़े थे। कंप्लीट 6 रेनीवेल बंद थे। जी जी जी। 4 पे कार्रवाई, 3 पे काम किया जा रहा था। 135 से आगे के सेक्टरों में 3 क्रियाशील थे, 6 बंद थे, 1 अभी इनएक्टिव है। उन 6 में से हम लोगों ने बहुत इस पर स्टडी करी और ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वेबकॉस, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इनसे सबसे कंसेप्ट प्लान लेके फिर उस पर हमने इस पर कार्रवाई शुरू किया। और आज ये परिणाम है कि आप ये हमारे रेनीवेल नंबर 1 पे खड़े हैं, जो 15 mld से 16 mld पानी डेली डिस्चार्ज कर रहा है। इसमें फ्लोमीटर भी है और ये रेनीवेल के हमने मैक्सिमम रेडियल्स स्टेनलेस स्टील में करीब 24 रेडियल इसके बदले गए आउट ऑफ 30। और ये जो रेडियल्स हैं ये यमुना इक्वेफर से पानी लेके आते हैं, जिसको रेंजिंग ऑफ सोर्स ऑफ वाटर कहते हैं। और वो पानी फिर पंप आउट होके हमारे शहर के, हमारे UGR जितने हैं ओवरहेड टैंक्स, जो हमारा जलापूर्ति का डेली का नेटवर्क है, उसमें ये मिलता है और पोर्टेबल होता है। TDS कम होता है। गंगा जल 240 mld, 110 mld हमें रेनीवेल
और 110 mld हम आजकल बोरवेल पानी का यूज़ करते हैं, जो सबसे डाइल्यूशन होके 600-700 पे TDS हमारा फाइनल हो रहा है और इसी पे हम दे रहे हैं पानी। वर्तमान में नोएडा की जो व्यवस्था आने वाले 2031 तक किसी भी तरीके की कोई पानी की समस्याएं आने की संभावना है ही नहीं। हम लोगों ने इसमें भी काम किया कि जल संचयन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। कई जोन में हमने नोएडा को बांट के उसका रिसर्च कराया, R&D कराई। जहाँ जहाँ डिप्लीशन ज़्यादा है वहाँ पे हम बोरवेल रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। DM साहब भी हमारे, CO साहब भी हमारे इस पर बहुत सख्त है और उनका यही कहना है कि बोरवेल अनवांटेड ना किया जाए, जहाँ से सरफेस वाटर का यूज़ किया जाए। तो जैसे अब इसका एक और परिणाम आया नोएडा में कि CO साहब के निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने जो हमारा ट्रीटेड वाटर है STP का, आज की डेट में 110 mld का हमारा डेली यूज़ है। इरिगेशन में, पार्क में, ग्रीन बेल्ट में, गोल्फ कोर्स में, पूरे शहर में, हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल वर्ग में टैंकरों से पानी ट्रीटेड वाटर ले लेके सिंचाई कर रहा है। अगर ये व्यवस्था ना होती तो हम रोज़ निकालते, ज़मीन से ही एक्सट्रैक्शन करते, जिससे हमारा वाटर लेवल और डाउन जाता। तो मेरी यही है उम्मीद भविष्य में सभी शहर कि पानी का एक्सट्रैक्शन कम से कम हो, सरफेस वाटर पे हम निकाल के लाएं, तो दैट विल बी बेटर फॉर। चलिए एक बार देखते हैं रेन्यूवेल कैसे काम करता है। आपके साथ हम लोग इस आइए। हाँ, ये किस किस सेक्टर में यहाँ से पानी की सप्लाई होती है? इस सेक्टर रेन्यूवेल नंबर 1 जो आज की डेट में सेक्टर 94, हाँ, 125, 126, सेक्टर 43, 44, सेक्टर 45 सदरपुर छलेरा गांव, 39, 40, 41 और 49 और बरौला और 43, 44 सेक्टर 48, 47 इसमें पूरी सप्लाई इस रेन्यूवेल से चल रही है। अच्छा, इनको फिर UGR से भी जोड़ा गया है यहाँ से? UGR से जुड़े हैं। सारा ये जो पानी की लाइन यहाँ से निकलती है, जी जी जी, ये इन सेक्टरों में जहाँ से वाटर सप्लाई हमारी डिफाइंड है, वहाँ से इसका कनेक्शन है 200 mm से, 300 mm से, 150 mm से, तो उतना पानी वहाँ जाके मिलता है और ब्लेंडिंग होके इसकी सप्लाई चलती है। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से पानी काम करता है। कंट्रोल रूम है इसका, जहाँ से इलेक्ट्रिक पैनल सप्लाई है, प्रोटेक्शन का पूरा सिस्टम है कि कहीं ओवर करंट हो या लो करंट हो तो इसको ट्रिपिंग आती है और मोटर हमारे टैक्टिकल चलते रहते हैं। ये कंट्रोल रूम है यहाँ का। ये कंट्रोल रूम, इस पे पूरा सिस्टम यहाँ से काम करता है। इसमें एनर्जी सेवर है जी, और बिजली की भी कम खपत हो, डिस्चार्ज अच्छा है, मैक्सिमम हो, वैसी मोटर्स हम लोगों ने अभी लगाई है यहाँ और पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, जिससे मोटर में फॉल्ट ना आए और वो फूके ना, जिसका भी पूरा ध्यान रखा। तो बिजली वगैरह चली जाती है तो जनरेटर है हमारे पास। अच्छा, एटलीस्ट हम जनरेटर से उतनी देर के बैकअप में, ज़्यादा बिजली नोएडा में नहीं जाती है, फिर भी अगर आंधी तूफान आता है तो 3 से 4-5 घंटे की जाती है। उस पोजीशन के लिए हमने जनरेटर ठीक किया, हमारी एटलीस्ट एक मोटर उससे रन करती है पूरी तरीके। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इन्होंने ये बना है, मुख्यमंत्री जी ने पिछले 25 जून को इसका शिलान्यास किया था। जब ये कार्यवाही इस रेन्यूवेल के लिए हम लोगों ने प्लान लेके आए थे और इसकी बिड लगाई थी कि अब ये काम शुरू होगा। जी जी जी, और आज 1 साल अभी नहीं हुए हैं पूरे। हाँ हाँ, ये रेन्यूवेल हमारा पिछले 1.5 महीनों से क्रियाशील है। जी जी जी। अब हम देखते हैं किस तरीके से ऊपर काम करता है। अब ये सारा सिस्टम देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं पूरा। आज noidaKhabar.com ने इसको विस्तार से नोएडा शहर के लोगों को जानकारी देने के लिए ये आज रेन्यूवेल का निरीक्षण किया है, किस तरह रेन्यूवेल काम करता है। रेन्यूवेल का अभी क्योंकि शोर है थोड़ा सा, ये देखिए पूरा सिस्टम काम करता है। ये हमारी वर्किंग बेल के अंदर कैसे कैसे हुई थी आज ये देखिए, अंडर वाटर में आदमियों ने काम किया है। ये देखिए ये किस तरीके से काम किया है, ये पूरा यहाँ पर पूरा दिखाया गया है। ये पूरा सिस्टम काम करता है, इस तरीके से ये सुदृढ़ीकरण हुआ है इसका। ये देखिए फोटो के जरिए भी ये बताया गया है कि किस तरीके से काम हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो सिस्टम लगा हुआ है, आज ये इसी से मोटर से हमारी जो एक्सट्रैक्शन 2 एक साथ चलती है, एक स्टैंड बाई रहती है। और मैं आपको अभी बेल के अंदर भी दिखाता हूँ, लाइट बेल के अंदर की क्या अरेंजमेंट है।
यहाँ से बैठ के देखिए आप बनाए। ये देखिए किस तरीके से काम करता है, हम आपको दिखाते हैं। देख लीजिए कितने वॉल्व में कितना डीप वेल है, कैसे कैसे इससे पानी आता है। देखिए पूरा हम दिखा रहे हैं अंदर से किस तरीके से काम करता है ये पूरा। ये देखिए पूरा किस तरीके से काम करता है। नीचे चले एक बार हम देखते हैं। घूम के जाइए, ले जाना तो मत जाइए, ऐसे आए तो घूम के जाइए। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है ना। ये देखिए हम आपको ये दिखा रहे हैं पूरा अंदर जाके पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। ये हम अंदर जाके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए रेलीवेल है, ये हमारे इसमें है, ये वॉल्व है जो हमारे 30 मीटर जमीन के अंदर जो 200 mm का पाइप है स्टील का, 30 मीटर हॉरिजॉन्टली इंजेक्टेड है, उससे पानी आता है। तो जब उससे कभी कभी खराब आएगा या कुछ होगा तो ये बंद कर दिया जाता है, तो कुएं में नहीं आता है। अच्छा। अभी पूरा ओपन है क्योंकि अभी ये बिल्कुल रीडेवलप है, तो बढ़िया पानी इस रेलीवेल में आ रहा है और इसी से हमारी ट्यूबवेल लेके पानी ऊपर जा रहा है। ये देखिए हम दिखाएं आपको ये कुआ जो नीचे तक है उसका। देखिए इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। तो पूरा कुआ है और कुएं के जरिए पानी पूरा ऐसे पाइपों के जरिए देखिए पाइपों के जरिए ऊपर तक जा रहा है और वो ऊपर मोटर काम कर रही है जिसके जरिए हम पूरा नोएडा का देखिए पूरा हम दिखाएंगे आपको पूरा किस तरीके से काम करता है। ये देखिए पूरा ये जो है पूरा सिस्टम काम करता है। ये 24 घंटे काम करता है और इसमें किस तरीके से काम जो 24 घंटे काम होता है तो कितना पानी ये खींचता है। जैसे एक बार में 3 जैसे मोटर लगी हुई है, आपको ये पर डे का 15 ml का डिस्चार्ज दे रहा है। मतलब अब आप सोच लो कितना पानी हो गया, वो भी 300 से 350 TDS का पानी। तो ये जो आता है वहाँ से पानी उसमें कोई सुधार करता है ये सिस्टम में सुधार करता है यहाँ पे, या ये TDS जो यमुना के तो ये तो बेस्ट परफॉर्मेंस है। अच्छा तो रेनीवेल यमुना को अगर आप ऊपर से लेते हो हाँ हाँ तो 600-700 TDS है यमुना ऊपर से। अच्छा लेकिन जब आप 30 मीटर 40 मीटर के सीपे से यमुना रिफिल करके आ रही है जी जी तो ग्राउंड के साथ जो रिएक्शन होता है हाँ उसके साथ निकल के 300-350 TDS आ रहा है। और यही TDS सन 80 में भी इतना ही था यहाँ का अच्छा। जितना आ जाए। बहुत बढ़िया। तो अच्छा वाटर लेवल के हिसाब से जो यमुना में जब बाढ़ आती है उसके हिसाब से जब हम पानी लेते हैं तो वो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जमीन के 30 मीटर नीचे है, हाँ उससे रेडियस है तो वो तो हमेशा फिल्टर्ड होकर ही आएंगे। हाँ। अच्छा अगर यमुना का पानी जिस तरीके से घट रहा है लगातार उससे नोएडा के सप्लाई सारे यमुना के किनारे हैं। अभी अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने यमुना इक्वेफर की टेस्टिंग की जिससे हमारे सारे रेन्यूएबल आने वाले बहुत लंबे समय तक सक्सेसफुल रहेंगे। उसी स्टडी पे हम लोगों ने काम किया है जिसमें कहते हैं आइसोटोपिक एनालिसिस, आइसोटोपिक सर्वे किया है DARC ने, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, जनहित के लिए किया है। हम लोगों के उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पे किया है कि ये कार्य किया जाए जिससे इस रेन्यूएबल की बहुत लंबे टाइम की सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। और इसके जो एक्सपर्ट थे वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन के दीपंकर साहब थे, उनके पूर्णतः दिशा निर्देशन में उनके सूझबूझ के साथ ही ये कार्रवाई। चलिए अब देखते हैं आगे ऊपर चलते हैं हम लोग गंगा जल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं भैया। किस तरीके से डिस्चार्ज मीटर काम करता है अब ज़रा जानेंगे हम इनके बारे में।
है, अभी हम आपको बाहर दिखाएंगे और उसका डिस्प्ले यहाँ आता है। अच्छा, इसका डिस्प्ले बताना कैलकुलेशन सर, ये इस समय दिखा रहा है कि ये 800 या अप्रोक्सीमेट किलोमीटर पर आवर कर रहा है, यानी कि 800 KL हो गया। यानी कि यदि आप MLD में लेंगे तो 0.8 MLD हो गया इस समय, और यदि हमारा 20-22 घंटे में चलता है तो 15 से 16 MLD। एक MLD इक्वल टू 1000 किलोमीटर। पानी जहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ से उसकी डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिकली ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमको पता चलता है कि हम हैं कहाँ। पूरा हम आज आपको पूरा डिटेल दे रहे हैं रेनीवेल नोएडा में कैसे काम करता है, और प्रैक्टिकल हमने जाके देखा। ये इस तरह के कितने रेनीवेल हैं नोएडा वालों के लिए? ऐसे हमारे 4 रेनीवेल जो पिछले 10 सालों से बंद थे, उनको हमने पिछले 2 महीने में 4 रेनीवेल शुरू कर दिया। अच्छा, और 3 ऑलरेडी चल रहे हैं। एक नया रेनीवेल बन रहा है क्योंकि वो पूरी तरीके से डिफंक्ट था, तो उसका नया वो भी काम चल रहा है, और दूसरा एक और डेवलप हो रहा है। वो दोनों भी हमारे बाय द एंड ऑफ दिसंबर 24 कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम और मजबूत हो जाएंगे पानी की स्थिति। जी जी। देखिए, अभी हम देखते हैं पूरा ये प्रोजेक्ट, अभी आपको दिखाते हैं रेनीवेल कैसे काम करता है। हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और ये रेनीवेल नंबर 1 की पूरी डिटेल है, और हमने अभी पूरा सिस्टम अंदर का देखा है। और यहाँ देखिए जो हमारा ये सिस्टम बाहर का काम करता है, ये कैसे काम करता है। देखिए, हमारा फ्लो मीटर ये लगा है, ये फ्लो मीटर यहाँ लगा हुआ है बाहर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर है, और जिसका डिस्प्ले अभी आपने देखा है जी 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 जी। तो इससे हमारा पानी पर उसमें मेजर होता रहता है कितना डिस्चार्ज आ रहा है। जी जी जी। तो इसमें एक चीज़ और ज़रूर पूछना चाहूँगा, जो गंगा जल है वो इसमें पानी में कैसे मिक्स करते हैं? गंगा जल यहाँ नहीं मिक्स होता है। अच्छा, गंगा जल के लाके और मिक्सिंग करने का हमारा अलग नेटवर्क है, रेनीवेल का अलग नेटवर्क है। जी जी। तो हर नेटवर्क को हमने गंगा जल से भी जोड़ रखा है, रेनीवेल से भी जोड़ रखा है। तो जब कभी कभी हमारा गंगा जल बंद होता है, उस समय नोएडा को हार्ड वाटर पीना पड़ता है। वो अब इस कमी से दूर हो जाएगा, क्योंकि उसकी जगह रेनीवेल सप्लाई आती रहेगी। अब रेनीवेल से टोटल कितना MLD हमें मिल रहा है? आज की डेट में हम 100-110 MLD रेनीवेल से ले रहे हैं पानी। अच्छा, जब नया चालू हो जाएगा, एक जो आप बता रहे हैं, फिर हम 150 तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, कुल कैपेसिटी कितनी है, ज़रूरत कितनी है, डिमांड इस समय? आज की डेट में 406 MLD की डिमांड है। अच्छा, तो अभी हमको गंगा जल भी करीब 60 MLD और मिलेगा। हाँ, वो भी हमें सितंबर तक मिल जाएगा। अच्छा, तो हम 500 से ज़्यादा निकल जाएंगे। फिर 2031 तक हमें फिलहाल इसी को मेंटेन करके चलाने की ज़रूरत है। ये क्या है सिस्टम? ये इसके वॉल्व्स हैं जो अच्छा, इसको टर्न आउट करते हैं, यहाँ वहाँ किस किस का कैसे सप्लाई बढ़ानी देनी है लोगों पाइपों में। जी जी। तो ये देखा आपने किस तरीके से रेनीवेल काम करते हैं, और इस रेनीवेल के जरिए ही पूरे नोएडा वासियों को पानी मिल रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली में हाहाकार है पानी को लेकर, वो यमुना नदी का पानी ले रहे हैं, और दूसरी तरफ खोड़ा जैसी कॉलोनी में 350 रुपये में 1000 लीटर की पानी की टंकी भरी जा रही है। ऐसे समय में नोएडा शहर पानी को लेकर आत्मनिर्भर है, और ये किस तरीके से निर्भर है उसकी पहली कड़ी हमने आपको दिखाई है रेनीवेल के जरिए। अगली कड़ी में आपको गंगा जल के बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। विनोद शर्मा, noedakhbar.com के लिए।